से पूछना चाहते हैं, इंडियन पेनल कोड क्या अचार डालने के लिए रखे हैं आप? ये निप्पल की सरकार है। जब कभी यहाँ पर दलितों पर, मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर हमले होते हैं, ये निप्पल लगाकर मुंह को खामोश बैठती है ये सरकार। तो ये है कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी की मिली भगत। ये तीनों एक ही हमाम के नंगे हैं। ये जो सरकार है, जो बीजेपी कर्नाटका सरकार है, ये उत्तर प्रदेश के जो मदारी सीएम है उसके इशारे पर नाचने की पूरी कोशिश कर रही है। ये जो सीएम बोम्मई है, आए दिन कर्नाटका के अंदर 8 से 10 जगह पर चर्चों पर हमला हुआ जब ये लोग खामोश थे, मस्जिदों पर हमला हुआ जब ये खामोश हैं, और उसके बाद दलितों को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पेशाब पिलाया जा रहा है, उस वक्त ये खामोश हैं। लेकिन ये कहते हैं कि फोर्सफुली यहाँ पर रिलीजन कन्वर्जेशन चल रहा है बोलकर। जब क्या निप्पल आप लगा कर के सो गए थे क्या सीएम बोम्मई? ये हमारा सवाल है आपसे। ये जो सरकार है, ये आप बोले तो रिलीजन जो एंटी कन्वर्जेशन बिल लेकर आए हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि फोर्सफुली किसी को भी आप नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 25 में ऑलरेडी इसके बारे में कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, जहाँ पर आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और हम इनसे जब सवाल करते हैं कि ये कानून लाने की ज़रूरत क्या थी, तो तब ये हमसे पूछते हैं कि ये जो बहुत सारे फोर्सफुल जो कन्वर्जन हो रहे हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट्स है, इसकी वजह से हम इसको बिल लाए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इंडियन पेनल कोड क्या अचार डालने के लिए रखे हैं आप? इंडियन पेनल कोड में 7 ऐसे कानून हैं जिसके तहत आप किसी को भी फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी इंडियन पेनल कोड में है, उसके बाद फिर नया कानून लाने की ज़रूरत क्या थी? तो इससे ये मालूम होता है आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, लिंगायतों को, इनको आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई आए दिन, हर असेंबली में, हर सेशन में एक नया बिल। वो बिल का काम क्या बोले तो सिर्फ दलितों को टारगेट, क्रिश्चियनों को टारगेट, मुसलमानों को टारगेट, किसानों को टारगेट, यही इनका एजेंडा है। तो इसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एसडीपीआई पूरे कर्नाटक भर में एहतजाज कर रही है। हम ये सरकार से यही कहते हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं और आपको डिमांड करते हैं कि इस बिल को वापस लेना ज़रूरी है। अगर आप वापस नहीं लेंगे, ये जो सिर्फ प्रोटेस्ट आज जो दिख रहा है, इसके बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। ये टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश है, दूसरा कुछ नहीं है। और इसके अंदर हमारे दलित भाइयों को समझना है। दलित भाइयों को इन्होंने कहा है कि हम दलित भाई पागल हैं, कमज़ोर हैं, ये इस बिल में कहा गया है। और इस बिल के अंदर ये भी कहा गया है, कोई भी रास्ते पर चलने वाला शख्स अगर किसी के ऊपर कंप्लेंट दिया तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। ये लोग किसके जेब से देंगे 5 लाख रुपए? और उसके बाद जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, वो शख्स अपने आप को प्रूफ करना है वो कोई इनोसेंट है। ये ऐसा कानून कौन बनाया? पूरे इंडिया के अंदर सबसे ख़तरनाक अगर कानून बना है तो ये कर्नाटका स्टेट के अंदर बना है। ये बहुत ही गलत कानून है। उसके बाद इसके अंदर ये भी कहा गया है, जो दलित क्रिश्चियन बनते हैं, जो दलित बुद्धिस्ट बनते हैं, उन लोगों को ये रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर फ़र्क है इस बिल के अंदर। तो पूरे हमारे दलित भाई इसके खिलाफ एहतजाज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि तमाम कर्नाटका के जितने भी चर्चेस हैं, जितने भी प्रेयर हॉल है, उन तमाम लोगों की सर्वे किया जाएगा और उन पर रेड किया जाएगा। वहाँ पर कितने प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब कुछ चेक किया जाएगा। ये सरकार ने कहा है, ये सरासर गलत है। इसके अंदर टोटली टारगेट यहाँ पर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, दलित, मुस्लिम्स, इन तमाम लोगों को टारगेट करने के लिए ये बिल बनाया गया है। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और इस जो लॉ को हम जूती की नोक पे रखते हैं। हम इसको कतई नहीं मानेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 25, जिसमें हमारे को फंडामेंटल राइट दिया गया है। हम इसके प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ इसमें हम समझना है, कांग्रेस और जेडीएस दोनों भी इस बिल के ताल्लुक से कंफ्यूज कर रहे हैं अवाम को। असेंबली में क्या हुआ? असेंबली में वॉइस के जरिए से वोटिंग की गई। उस वक्त सिद्धरामैया जी को
वहाँ पर कानून मंत्री ने क्लियर कहा, ये बिल जो लाया गया है लॉ कमीशन को सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त अप्रूवल खुद सीएम सिद्धरामैया दिए थे। सिद्धरामैया ने अप्रूवल दिया था लॉ कमीशन को, उसके बाद कानून बना है। यहाँ पर कांग्रेस भी इसके अंदर कटघरे में खड़ी होती है। उसके बाद रही बात जेडीएस की, कुमारस्वामी ने बाइट्स तो बहुत कुछ दिया है, मीडिया में बाइट्स दिया। जब वोट की वाइस की वोटिंग हो रही थी उस वक्त उनके एमएलएस कहाँ थे? उस वक्त उनके एमएलएस पूरे गायब थे। तो ये है कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी की मिली भगत। ये तीनों एक ही हमाम के नंगे हैं। ये अवाम को समझने की ज़रूरत है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को मुंह तोड़ जवाब आने वाले असेंबली इलेक्शन में देने की ज़रूरत है। ऑलरेडी कानून के अंदर क्या है, आप चोरी नहीं कर सकते। फिर एक बार चोरी नहीं करना बोलकर और एक बार एक बिल बनाने की क्या ज़रूरत है? जब आर्टिकल में लिखा गया है 25 में कि आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी धर्म का प्रचार कर सकते, कोई भी हो। ये लोग करेंगे ब्राह्मणिज्म का प्रचार, नहीं कर सकते नो। इसीलिए ये लोग टारगेट सिर्फ दलितों को और मुसलमानों को कर रहे हैं। उसके बाद ऑलरेडी इंडियन पेनल कोड, जो इंडियन पेनल कोड जहाँ पर एफआईआर रजिस्टर होता है जिस इंडियन पेनल कोड से, उसके अंदर 7 दफ़ा ऐसे हैं ऑलरेडी जहाँ पर कहा गया है कि आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए अलग से कानून लाने की क्या ज़रूरत है? तो इसका मतलब टारगेट ये है कि मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, दलितों को, बुद्धिस्टों को, इन तमाम लोगों को टारगेट करना, बेबुनियाद तरीके पे इनको उठाना कि एक इनके ऊपर कंप्लेंट डालना। कोई भी इसके अंदर कैसा है सिस्टम मालूम है? अगर मैं दिल से अगर इस्लाम छोड़कर किसी और मज़हब में जा रहा हूँ तो वहाँ पर क्या कहा गया है, अगर कोई भी मेरे आस पड़ोस वाले लोग अगर मेरे बारे में कंप्लेंट करेंगे तो ये सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो ये सरासर गलत है। उसके बाद इस बिल में ये भी कहा गया है कि मुझे 60 दिन पहले एक लेटर देना होगा डीसी को। वो डीसी क्या है, उस लेटर को पब्लिश करेंगे कि मैं फलाना धर्म से फलाना धर्म में जा रहा हूँ बोलकर। तो वो पब्लिश करने के बाद इन्हों क्या लिखे हैं उसके अंदर कि हम काउंसलिंग करेंगे, सरकार काउंसलिंग करेगी कि तुम इस्लाम में नहीं जाना, तुम क्रिश्चियनिटी में नहीं जाना, तुम बुद्धिज़्म में नहीं जाना। तो ये सरकार कैसे करेगी? तो यहाँ सरकार टोटली सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो ये सरकार चाहती है सिर्फ हिंदुइज्म में रहना चाहिए।